हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज जर्नल. टुडे वी आर गोइंग टू स्पेशल ट्रांजैक्शन एंट्री रिलेटेड टू गुड्स. ठीक है, गुड्स क्या होता है? हर बिजनेसमैन के लिए गुड्स अलग अलग हो सकता है. बिजनेसमैन जिस थिंग्स में, जिस वस्तु में डील करता है, जिसका सेल परचेज करता है, प्रोडक्शन करता है, वो उसके लिए गुड्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ए फर्नीचर बिजनेसमैन, फॉर ए फर्नीचर बिजनेसमैन फर्नीचर इज गुड्स. ठीक है. फॉर ए बुक सेलर बुक्स इज गुड फॉर बुक सेलर बिजनेसमैन. तो ये था हमारा कि जो गुड्स होता है, बिजनेसमैन जिस वस्तु में डील करता है, जिसका सेल परचेज करता है, उसे हम गुड्स कहते हैं. गुड्स होता है कि जिन्हें हम प्रोडक्शन करें या जिनको हम परचेज करें फॉर द सेल, सेल के पर्पज से, ना कि यूज के पर्पज से. तो आज हम करने जा रहे हैं कि स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स. ठीक है, ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा ड्रॉइंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है हमारा ये है ड्रॉइंग्स इन गुड्स. अब देखिए ड्रॉइंग्स क्या होता है. ड्रॉइंग्स जब प्रोप्रिएटर या जो ओनर होता है बिजनेस का, व्हेन ओनर टेक सम गुड्स फॉर द पर्सनल यूज, तो उसे हम कहते हैं कि ड्रॉइंग्स. और किसमें ड्रॉइंग्स किया है? गुड्स में. कई बार जो ओनर होता है वो पैसा निकालता है फॉर पर्सनल पर्पज के लिए, वो तो कैश में गुड्स हो, कैश में हुआ ड्रॉइंग्स. कई बार संस्था का मालिक, जैसे कपड़े का व्यापारी है, बिजनेसमैन, बिजनेस में से कपड़ा अपने घर के लिए लेके जाता है, पर्सनल यूज के लेके जाता है, तो उसे हम कहेंगे कि उसने ड्रॉइंग्स किया है, गुड्स में किया, उसने गुड्स निकाला है पर्सनल पर्पज के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रॉइंग्स इन गुड्स. अब हमें पता है कि ड्रॉइंग्स तो हमेशा डेबिट होते हैं, तो यहाँ भी ड्रॉइंग्स डेबिट ही होंगे. ठीक है, लेकिन संस्था से एक तो है ड्रॉइंग्स जो ओनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी हमारी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. अब देखो, कैश निकाले तो टू कैश करते हैं, अब गुड्स निकाला है तो ध्यान दें, गुड्स के लिए मैंने पहले भी आपको कुछ अकाउंट बताए थे, जैसे परचेज अकाउंट था, सेल अकाउंट था, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न. तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट कभी भी आपको ओपन नहीं करना है. यहाँ पे हमारी परचेजेस कम हो रही हैं, परचेजेस को कम कर रही हैं परचेजेस अकाउंट. ठीक है, मान लो हमने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज किया है 1 लाख का, संस्था ने परचेज किया 1 लाख का, इसमें से मालिक ने 20,000 का गुड्स अपने लिए ले लिया, जो कि ड्रॉइंग्स कहलाएगा. अब हमारी परचेजेस कितनी रह गई? क्या कम नहीं हो जाएंगी 20,000 से? तो अब परचेजेस हम क्या बोलेंगे? बिजनेस के पर्पज से, क्योंकि 20,000 तो मालिक ने ही ले लिया गुड्स, तो 80,000 का परचेजेस ही हमारे पास बिजनेस पर्पज के लिए बची है. 20,000 हमारा जो ड्रॉइंग्स है खो गया है. तो क्योंकि ड्रॉइंग से परचेजेस कम हो गई, इसलिए हम ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे? परचेज को 20,000 से कम करेंगे. और जब परचेज को आपको कम करना है, क्योंकि परचेज जब हम करते हैं डेबिट होता है, लेकिन अब कम कर रहे हैं तो क्रेडिट किया है हमने 20,000 से, यहाँ पे हम कम कर देंगे परचेजेस को. तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये एंट्री हो जाएगी हमारी. उसके बाद आपका जो सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारा, गुड्स से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन करेंगे. सेकंड ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. ठीक है, चैरिटी के रूप में गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. चैरिटी के लिए मालिक ने क्या किया? संस्था से गुड्स निकाला और उसको चैरिटी में दे दिया. ठीक है, चैरिटी पर्पज से, डोनेशन के पर्पज से, दान के पर्पज से उसने गुड्स निकाला और दान कर दिया. सेल नहीं किया, पैसे नहीं लिए बदले में, ये सेल नहीं कहलाता. ठीक है, ये चैरिटी है. तो चैरिटी संस्था के लिए इनकम या एक्सपेंसेस? संस्था के लिए एक्सपेंसेस. और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करेंगे. ठीक है, एक्सपेंसेस को तो सीधा चैरिटी डेबिट कर देते हैं. चैरिटी अकाउंट डेबिट
टू परचेजेस। मालिक ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं लिया है, ये ड्राइंग्स नहीं है, ये चैरिटी पर्पस से लिया गया है, तो चैरिटी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस माना जाता है। तो सीधा हम करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ध्यान दे, जब भी गुड्स, जैसे हमने यहाँ परचेजेस कम किया था, अब ये भी सेल तो नहीं हुआ ना, परचेज कम हो गया चैरिटी से हमारा, तो टू परचेजेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कई बार जब बिजनेसमैन कोई नया प्रोडक्ट बनाने जा रहा है या फिर ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने जा रहा है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट भी करता है। एडवर्टीजमेंट का एक तरीका ये भी है कि कई बार वो अपने गुड्स को ही पब्लिक में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करा देता है। पर्पज क्या रहेगा, ताकि पब्लिक उसके प्रोडक्ट को यूज करेगा, फ्री में मिल रहा है तो सभी ले लेंगे और उसे यूज भी करेंगे। जब पब्लिक उसे यूज करेगी और पब्लिक को लगेगा कि यस गुड्स इज गुड क्वालिटी, तो फिर दोबारा पब्लिक उसे परचेज करने के लिए तैयार हो जाएगी, परचेज करने के लिए जाएगी, ठीक है। तो क्या इससे हमारी सेल बढ़ेगी? जब पब्लिक परचेज करने आएगी तो सेल बढ़ेगी। तो ये एक तरीका है एडवर्टीजमेंट का, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो एक्सपेंसेस है वो है एडवर्टीजमेंट, क्योंकि ऐड ही किया है एक तरह से कंपनी ने, फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्री में सैंपल दे देती हैं, ठीक है, जिससे सेल बढ़ेगी। तो एक्सपेंसेस हमारा यहाँ ध्यान दें, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि गुड्स गया है संस्था से, सेल हुआ नहीं है, अगर सेल नहीं हो, ठीक है, और गुड्स कम हो जाए तो टू परचेजेस करना है इसके लिए आपको। तो यहाँ करेंगे हम टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, ठीक है। गुड्स का लॉस हो गया, रीजन क्या था, या तो थेफ्ट के कारण चोरी कर लिया जाए, इम्प्लॉय चोरी कर सकते हैं या फिर कस्टमर चोरी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लॉस बाय फायर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस हो गया है गुड्स का किसके कारण, ड्यू टू फायर और थेफ्ट, या तो चोरी हो गई या आग लगने से हमारा गुड्स नष्ट हो गया। अब क्योंकि यहाँ भी गुड्स सेल तो नहीं हुआ है लेकिन कम हो गया है, तो टू परचेजेस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब डेबिट क्या करें, अगर फायर से हुआ है तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर सीधा यही अकाउंट है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू गुड्स गया है तो टू क्या करें, टू परचेजेस करें, टू परचेजेस अकाउंट। अगर थेफ्ट से हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, थेफ्ट से हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट, फायर से हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब इस पॉइंट में देखिए, अगर हमारे गुड्स इंश्योर्ड हैं, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, अब इंश्योर्ड गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जिसका हमने इंश्योरेंस करा रखा है। संस्था में जो गुड्स है कि जो लॉस होना है किसके कारण, या तो थेफ्ट, ठीक है, या फायर या अदर किसी रीजन से, तो संस्था अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा देती है। अब इंश्योरेंस कराने के बाद अगर हमारा गुड्स का लॉस होता है तो अब इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए लाइबल होगी, उस लॉस को अब इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारी इस एंट्री के साथ साथ दो एंट्री और भी होंगी अगर गुड्स इंश्योर्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो अब हम इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर्स बना देंगे, क्योंकि जो इवेंट है वो घट चुकी है, घटना घट चुकी है। अब इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम करेंगे कि हमारा गुड्स नष्ट हो गया है, हमने इंश्योरेंस करा रखा है। तो उस सिचुएशन में जो सेकेंड एंट्री है, फर्स्ट तो यही बनी रहेगी दोनों ही सिचुएशन में, अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है
तो ओनली 1 एंट्री, ठीक है। अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो फर्स्ट सेकंड हाफ इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट बना दो। अब इंश्योरेंस कंपनी से अब जो फर्स्ट एंट्री में हमने अपना लॉस दिखा दिया, अब हम उस लॉस को क्रेडिट कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कैंसिल क्यों किया? क्योंकि हमारा जो लॉस है वो बियर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को अपना लॉस दे दिया है। तो क्या करेंगे, जो डेबिट किया था फर्स्ट एंट्री में उतने ही अमाउंट से इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी कि अब इंश्योरेंस कंपनी जो होती है तो अगर इंश्योरेंस करा रखा तो हमने अपने लॉस को इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि देखती है कि जो क्लेम कंपनी ने किया है क्या रियलिटी में इतना जो गुड्स है वो गुड्स का लॉस हुआ है या नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी लॉस से ज्यादा अमाउंट नहीं देती, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जितना हम क्लेम करते हैं वो पूरा पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है, और कई बार क्या होता है कि जितना हम क्लेम करते हैं वो पूरा पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिल पाता। तो अगर फुल अमाउंट मिला तो इसके आगे 2 सिचुएशन है, ठीक है। अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से फुल अमाउंट मिलेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर पूरा पैसा हमारा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी उस सिचुएशन में एंट्री होगी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। लेकिन अगर ध्यान दें, अगर हमें फुल अमाउंट नहीं मिलता, अगर फुल अमाउंट ना मिले, नॉट रिसीव्ड, तो एंट्री क्या होगी, अब पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो जितना पैसा मिला उसके लिए एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर पूरा पैसा नहीं मिला, मान लो 10,000 का लॉस हुआ और इसमें से केवल कंपनी ने 8,000 पे किया, तो एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ध्यान दें यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे जो पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा। कितना नहीं मिला, 2,000। तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी 10,000। तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी 10,000। तो एक बार तीनों एंट्री में फिर से बता रही हूँ आपको, ये है हमारा, अगर हमारा लॉस हो जाता है और लॉस होने के बाद हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो उस सिचुएशन में आप एंट्री देखिए क्या क्या होंगी। तो ये थी बेटा हमारी कुछ एंट्री, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। तो देर आर 4 एंट्रीज एंड 4th एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन द इंश्योरेंस इज डन फॉर द गुड्स, तो आपकी होंगी देर आर 3 एंट्री। अगर इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो ओनली फर्स्ट एंट्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।